नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर टिप्सी वधावा और आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे हर प्रोफेशनल गुजरता है। फीडबैक बॉस देता है, टीचर देता है, पेरेंट्स देते हैं, आर्मी में सीनियर्स देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, दो लोग एग्जैक्टली एक ही बात बोलते हैं। एक इंसान मोटिवेट हो जाता है, दूसरा टूट जाता है। आखिर क्यों? वर्ड सेम थे, मैसेज भी सेम था, गलती भी सेम थी, फिर डिफरेंस कहां था? डिफरेंस फीडबैक में नहीं था, डिफरेंस उसकी डिलीवरी में था। और वही है दी फीडबैक ट्रैप। इमेजिन कीजिए, एक स्कल्प्टर के पास एक मार्बल का बड़ा सा ब्लॉक रखा है। कॉमन इंसान क्या दिखेगा? एक पत्थर का टुकड़ा। लेकिन स्कल्प्टर वो स्टैचू देख रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, स्कल्प्टर कुछ ऐड नहीं करता, वो सिर्फ एक्स्ट्रा मार्बल को हटा देता है। हर चिजल स्ट्राइक का पर्पस तोड़ना नहीं होता, रिवील करना होता है। लीडरशिप फीडबैक भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों को बेटर नहीं बनाते, आप उनके अंदर जो ऑलरेडी बेस्ट है उसको बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? मैं तो ऑनेस्ट हूं। बहुत लोग ऑनेस्टी और हार्शनेस को कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है जो मन में आए बोल देना ही लीडरशिप है। नहीं, लीडरशिप ब्रूटल ऑनेस्टी नहीं होता है, लीडरशिप यूजफुल ऑनेस्टी होता है। एक सर्जन भी कट करता है, एक बुचर भी। डिफरेंस नाइफ का नहीं, पर्पस का है। फीडबैक का ऑब्जेक्टिव किसी को हर्ट करना नहीं, इंप्रूव करना है। और इंप्रूवमेंट तब होती है जब इंसान डिफेंसिव नहीं होता। जब मैं आर्मी वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था, एक यंग ऑफिसर ने एक टैक्टिकल एप्रिसिएशन एक्सरसाइज में एक सीरियस ब्लंडर कर दिया। उसके अजम्पशंस वीक थे। अगर मैं चाहता तो सबके सामने उसकी गलती हाईलाइट कर देता, उसे सबक मिल जाता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता, टूट जाता। मैंने उसे एक्सरसाइज के बाद बुलाया, एक ब्लैंक मैप टेबल के ऊपर रखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने यही रूट क्यों चूज किया? उसने मुझे एक्सप्लेन किया और करते करते खुद ही रियलाइज करने लगा कि उसका फ्लॉ कहां था। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड किए। उस दिन मैंने उसकी मिस्टेक करेक्ट नहीं की, उसकी थिंकिंग इंप्रूव की। और लीडरशिप वही होती है। आंसर देना आसान है, थिंकिंग डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। आइए मैं आपको 3 लीडरशिप प्रिंसिपल्स बताता हूं। प्रिंसिपल नंबर 1, क्रिटिसाइज बिहेवियर नॉट आइडेंटिटी। तुम केयरलेस हो और इस रिपोर्ट में फिगर्स मिसिंग हो गए, दोनों अलग बातें। पहला आइडेंटिटी को अटैक करता है और दूसरा बिहेवियर को। नंबर 2, रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी। तुमने गलत किया के बदले पूछिए, तुम्हारे हिसाब से और क्या ऑप्शन हो सकता था। क्वेश्चंस लोगों को सोचना सिखाते हैं, जजमेंट सिर्फ डिफेंड कर। और नंबर 3, फीडबैक शुड लीव पीपल स्ट्रॉन्गर। कॉन्वर्सेशन के बाद इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, डर नहीं। अगर फीडबैक के बाद लोग बोलना बंद कर दें तो फीडबैक सक्सेसफुल नहीं था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब लोग आपसे फीडबैक लेने आते हैं तो क्या वो रिलैक्स फील करते हैं या फिर नर्वस? उसका आंसर आपकी लीडरशिप का आईना है। लोग फीडबैक से नहीं डरते, लोग ह्यूमिलिएशन से डरते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगली बार फीडबैक देने से पहले एक प्रैक्टिकल टूल अपनाइए। इट्स कॉल्ड द चिजल। सी फॉर काम, क्या मैं इमोशनली काम हूं? एच, हेल्पफुल, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव हेल्प करना है? आई, आइडेंटिटी, क्या मैं बिहेवियर डिस्कस कर रहा हूं या पर्सनालिटी? एस, स्पेसिफिक, क्या फीडबैक स्पेसिफिक है या जनरल क्रिटिसिज्म? ई, एनकरेज, क्या मैं इंप्रूवमेंट का पाथ दिखा रहा हूं? एल, लिसन, क्या मैंने सामने वाले को बोलने दिया? एक स्कल्प्टर जब मार्बल पर चिजल चलाता है तो हर स्ट्राइक केयरफुली मेजर्ड होता है। ज्यादा जोर से मारे तो स्टैचू टूट सकता है, बहुत हल्की स्ट्राइक हो तो पत्थर में कुछ बदलता ही नहीं,
लीडरशिप फीडबैक भी इसी बैलेंस का नाम है। ना इतना हार्ड कि इंसान टूट जाए, ना इतना सॉफ्ट कि वो बदले ही नहीं। ग्रेट लीडर्स क्रिटिसिज्म नहीं देते, डायरेक्शन देते। रिमेंबर, फीडबैक डज नॉट क्रिएट ग्रेटनेस, इट रिवील्स द ग्रेटनेस दैट इज ऑलरेडी देयर। आपको अपनी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल फीडबैक किसने दिया था, और उस फीडबैक ने आपको कैसे बदला, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं ब्रिगेडियर टिप्सी वधावा, और अगर आज की डिस्कशन ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो इसे अपने कलीग्स, मैनेजर्स और यंग लीडर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले थर्सडे एक नए लीडरशिप पर्सपेक्टिव के साथ। अंटिल देन, लीड विद कैरेक्टर, लीड विद पर्पस, एंड कीप एम्पावरिंग पीपल, नॉट जस्ट मैनेजिंग देम। जय हिंद।